कोई भी मिस नहीं करेगा। वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना है। ओके, याद रखिए ये इजी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसी को हो पाएगा। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, स्टेप्स याद नहीं रहेगा, तो उन लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो स्टेप्स आपको याद रखना है प्लस ये। ओके, लेट्स गो। सबसे पहले आता है पिक्चर्स। सबसे पहले सुकुल मांझी बार बार बोल रहा है आईडी मेंशन कीजिए, रिपीट नहीं करेंगे, क्लास में ध्यान दीजिए। अंश जायसवाल क्लास में ध्यान दीजिए, राइट लेफ्ट देखने से समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स गो। सबसे पहला आता पिक्चर। याद रखिए आपका वेबसाइट में 3-4 टाइप का कंटेंट रहता है। टेक्स्ट रहता है, इमेज या पिक्चर रहता है, वीडियो रहता है, और कुछ कुछ केसेस में आप ऑडियो भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो। आदित्य सिंह क्लास पे ध्यान दीजिए। नई क्लास करना है तो बोलिए, वेटिंग रूम में आपको डाल देते हैं। पूरा फोकस यहाँ रहना चाहिए। लेट्स सी। सो पिक्चर कैसा रहना चाहिए, क्या पिक्चर रहना चाहिए, ये ध्यान से देखिए। वेबसाइट images are essential aspect of SEO, should be optimized for faster loading। याद रखिए ये पॉइंट आपको हम लोग बताएंगे कि कैसे वेबसाइट का लोडिंग स्पीड, क्या टूल है, कैसे पता करना है। ये आपको अपकमिंग स्लाइड्स में, अपकमिंग चैप्टर्स में बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट पे ध्यान देना है, साइज। जो आप साइज ले रहे हैं, ये 30 to 100 KB के बीच में साइज रहना चाहिए। ठीक है, ये है साइज। साइज कितना रहना चाहिए, 30 to 100 KB। अब ये 30 to 100 क्यों लिखा है कि देखिए आपका जो इमेज रहेगा वो प्रॉपर रहना चाहिए डेस्कटॉप के लिए भी और मोबाइल के लिए भी। मोबाइल छोटा डिवाइस है, डेस्कटॉप बड़ा है, इसीलिए ये लिमिट दिया है 30 to 100 KB इमेज का साइज। और रेजोल्यूशन क्या रहना चाहिए, 72 DPI। DPI का फुल फॉर्म, DPI का फुल फॉर्म कौन बता सकता है? DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। जो कलर का डॉट्स रहता है, अब जब भी कोई इमेज को एक्सपेंड करेगा, डॉट 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 रहेगा कलर कॉम्बिनेशन। तो जितना ज्यादा DPI उतना हाई रेजोल्यूशन रहता है आपका इमेज और वीडियो। ठीक है, तो ये स्ट्रेट कॉन्सेप्ट आता है रेजोल्यूशन से। 72 DPI का मतलब है, DPI मतलब डॉट्स पर इंच। तो याद रखिए बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन भी रखिएगा, इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज का साइज और रेजोल्यूशन का डायरेक्ट इसका प्रोपोर्शन रहता है। ठीक है, जो HD इमेज, हाई डेफिनेशन इमेज रहेगा, हाई रेजोल्यूशन रहेगा, उसका साइज भी बड़ा रहेगा। ठीक है, ये हो गया डन। नेक्स्ट को, images need to be set in context to information of web page, that is relevant content। मतलब क्या है, मोबाइल का इमेज रहेगा तो मोबाइल का कंटेंट रहेगा। आप कंटेंट लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं मोबाइल का, इमेज दिया लैपटॉप का, तब ये मिसमैच हो जाएगा। ऐसा आपको रखना है, जो लिख रहा है उससे रिलेटेड ही रहना चाहिए इमेज। समझ गए? सिंप्लिसिटी। ये सिंप्लिसिटी का मतलब है वेबसाइट को सिंपल रखिए, बहुत ज्यादा एक्सेस फीचर भी डालने से सही नहीं है। ठीक है, बस visitor come to your website to complete task or to specific info, so avoid unnecessary design element। क्या करना है, unnecessary design element को avoid करना है। ठीक है, तो अब ये एक आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा है। आपको 4 चॉइस दिया जाएगा, 4 में से बोलेंगे एक सेलेक्ट करना है, 4 में से एक सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करना आपके लिए इजी रहेगा एज कंपेरिजन टू आपको 20 चॉइस में से बोलेंगे एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे बोला अननेसेसरी चीज को हटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, अननेसेसरी डिजाइन एलिमेंट that could make it tougher for visitor to accomplish the job and information। So some instruction to increase ease in a sites are, do not add too many color,
दैट इज अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम। अब यहाँ पे कलर जो होता है, देखिए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। बहुत लोग बोलते हैं कलर का, पॉजिटिव कलर्स, नेगेटिव कलर। सो बेसिकली अगर आपको हम एक वर्ड में बताए तो पॉजिटिव कलर्स में ऐसा कलर जो कि इजिली रीडेबल हो, इजिली रीडेबल हो, ठीक है, और जो कि रेगुलरली यूज कर रहे हैं बहुत टाइम से वेबसाइट्स में, और जिसका रिजल्ट भी सही है, ठीक है। इजिली रीडेबल तो रहना चाहिए। इजिली रीडेबल का मतलब आपको बता रहे हैं। अभी आप जो पढ़ रहे हैं ये सब पॉइंट्स, देखिए टेक्स्ट लिखा है व्हाइट पे लेकिन बैकग्राउंड है ग्रे में, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे एंड व्हाइट, और पॉजिटिव कलर से बोला जाता है ब्लू कलर, ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर आप यूज कर सकते हैं। क्या कलर यूज नहीं करेंगे वो भी आपको बता दे, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून, बोलिए। आप जो सर इसमें सर वेबसाइट में जो सर कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट बोल से मोबाइल से कर रहे हैं, और सर इमेज को कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो मोबाइल के लिए है या डेस्कटॉप के लिए, सर कैसे जस्टिफाई करेंगे सर उसको? देखिए आपको अलग से नहीं डालना इमेज और ये के लिए, डेस्कटॉप के लिए। आप ये साइज में आप डालेंगे, ठीक है, तो अभी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। मतलब अगर डेस्कटॉप पे खोलेंगे बड़ा होके खुलेगा, और मोबाइल पे खोलेंगे तो छोटा होके खुलेगा, समझिए। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिव क्या होता है, ठीक है। तो ये एक चैप्टर आगे के पढ़ाई होगा वो सब। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। पॉजिटिव कलर मतलब देखिए ऐसा कलर लीजिए जो पढ़ पाइए। अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट लिखेंगे, ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल है, जैसे ये ग्रे है, इसके ऊपर ग्रे लिखेंगे तो आपको दिख नहीं पाएगा क्या लिखा है, ठीक है। और ब्लू कलर हम लोग बोलते हैं। नेगेटिव कलर होता है ऐसा कलर जो कि हाई लो कॉन्ट्रास्टिंग है, जैसे व्हाइट के ऊपर व्हाइट लिख रहा है, तो ऐसा कलर आपको नहीं लेना है जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं हो। हम लोग पढ़ ही नहीं पाए तो क्या फायदा। नेक्स्ट। अननेसेसरी डिजाइन एलिमेंट्स मतलब? बहुत लोग अपना वेबसाइट में अननेसेसरी एलिमेंट्स लगा देते हैं, यूजलेस फॉर्म्स लगा देते हैं, पॉपअप्स लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे डिजाइन एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे जब अभी वेबसाइट डिजाइन करने जाएंगे, तो जहां जिसका नीड रहेगा वहां लगाएंगे। आपको सारा डिजाइन एलिमेंट प्रैक्टिकल पे दिखाया जाएगा क्या क्या है, ओके। सो डोंट वरी। सो चलिए 30 सेकेंड्स दे रहे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कीजिए, और कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं। सबका हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो। अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है? नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि आपको जो वेबसाइट का बताए थे, हेडर, बॉडी, फुटर, ठीक है, और अबव द फोल्ड, ये सब कंटेंट का मीनिंग क्या होता है ये जानिए, ठीक है। ये आप कंपेयर करिए अपने वेबसाइट को ह्यूमन बॉडी से। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, सबसे ऊपर क्या रहता है? हेड, फिर आता है बॉडी, फिर आता है फुट, ठीक है। तो वेबसाइट में भी सबसे ऊपर आएगा हेडर, फिर आएगा बॉडी, फिर आएगा फुटर, ठीक है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है सबसे टॉप वाला, उसको बोलेंगे हेडर। उसके बाद आएगा बॉडी, लास्ट वाला फुटर। लेट्स गो। वेबसाइट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं हेडर। वेबसाइट का सबसे नीचे वाला पार्ट है,
इसको हम लोग बोलते हैं फुटर, ठीक है। और जो बीच का पार्ट बच गया जो, उसको बोलेंगे बॉडी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को आप पहले समझिए, ठीक है। इसके बाद समझाएंगे, इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं अबव द फोल्ड, ठीक है। ये भी आपको समझना है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है इसमें, फटाफट पढ़िए, एनालाइज कीजिए फास्ट। ठीक है। आपका जो डेस्कटॉप का स्क्रीन है, वेबसाइट खुलते साथ तो आपको डेस्कटॉप का स्क्रीन जितना है उतना दिख रहा है, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है बाकी का कंटेंट देखने के लिए। सो अबव द फोल्ड मतलब जहां वेबसाइट जहां ओपन हुआ, आपका स्क्रीन में जितना दिख रहा है, वेबसाइट ओपन होते साथ ही आपका स्क्रीन में जितना पार्ट दिख रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अबव द फोल्ड, ठीक है। अगर इसके नीचे का पार्ट देखना है तो आपको माउस से स्क्रॉल करना होगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं अबव द फोल्ड का मीनिंग, पार्ट विजिबल ऑन द मॉनिटर आफ्टर ओपनिंग द वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट को ओपन किया और कितना पार्ट आपको विजिबल है वो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं अबव द फोल्ड, ठीक है, अबव द फोल्ड, ओके। सो ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हो गया। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब इसके अंदर का जो हेडिंग सब हेडिंग है ये सब हम लोग प्रैक्टिकल पे देखेंगे, ठीक है। हेडिंग, लोगो, इमेज, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल अब करेंगे, उसमें देखेंगे। क्विकली आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। ये सब पार्ट बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही आप लोग सीखेंगे वेबसाइट डिजाइनिंग, उसका स्टेप्स, ठीक है। टोटल 15 स्टेप्स है, वो 15 स्टेप्स जानना है, उसका फिर प्रैक्टिकल करना है, ओके। और फिर जब प्रैक्टिकल हो जाएगा उसके बाद हम लोग जंप करेंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट लाइक ऑन पेज, ऑफ पेज पे। तो ये बड़ा चैप्टर है और सारे पार्ट का अलग अलग से प्रैक्टिकल भी करना है। तो अभी तक आप लोग माइनर प्रैक्टिकल किए हैं, कीवर्ड का, रिसर्च का, एससीआरपी का, तो बेसिक कॉन्सेप्ट का आप लोग प्रैक्टिकल किए। और अभी जो प्रैक्टिकल करेंगे वो आपको वेबसाइट डिजाइन करना पूरा सीखना होगा, पूरा जीरो से वेबसाइट डिजाइन करना सीखना होगा। गूगल पे जो वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट, वो सीख रहे हैं, ओके, समझ रहे। तो यहाँ पे आपको कुछ कोडिंग स्किल का जरूरत नहीं है, बिना कोडिंग आए हुए भी ये वेबसाइट आप लोग डिजाइन कर सकते हैं, ओके, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको रिमूव करते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया, नोट्स हो गया, ठीक है। एक स्लाइड और देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेप्स पे जंप करेंगे, वेबसाइट बनाना कैसे। यहाँ पे आपको कुछ कुछ टर्म्स है, ठीक है। इसमें बस आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग स्टेप्स पे जाएंगे। क्या है, सबसे पहले जो हम लोग वेबसाइट बनाएंगे वो वेबसाइट क्या रहेगा, वो रहेगा गूगल साइट्स। गूगल साइट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट वाला वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वेबसाइट का नेम डालना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, लोगो डालना है, हेडर इमेज डालना है, ठीक है। थीम सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स एलिमेंट, ठीक है। ये सब आपको बताएंगे टेक्स्ट बॉक्स एलिमेंट क्या होता है। फिर वीडियो डाल सकते हैं, लेआउट,
लेआउट के बाद याद रखिए ये सारा आपका फिर ऑप्शनल है, आपका मर्जी फॉर्म डालना है या नहीं डालना, मैप डालना है या नहीं डालना। फुटर भी डाल सकते, फुटर भी मेन पार्ट रहेगा सबसे नीचे वाला, फिर फुटर डाल दी। और वेबसाइट जब बन जाए तो डायरेक्ट पब्लिश मत कीजिए, आप पहले प्रीव्यू कीजिए, पहले व्यू कीजिए, दिख कैसा रहा वेबसाइट, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। आपको जब सब सही लगे तो प्रीव्यू हम लोग तीनों डिवाइस पे करेंगे, ये आपको दिखाएंगे कि डेस्कटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल्स सब पे हम लोग प्रीव्यू करेंगे, व्यू करके देखेंगे। उसके बाद लास्ट में आप वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल एक हम समरी दिए। अब ये टोटल 15 स्टेप में ये काम होगा, ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया ऐसा करना है। टोटल स्टेप्स कैसा है, गूगल साइट ओपन कहाँ से करेंगे, ठीक है, गूगल साइट में जाएंगे कैसे, कैसे आगे का काम होगा, ये सब हम लोग 15 स्टेप्स में जानेंगे। ठीक है, सो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गूगल साइट्स बनाएंगे एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हम लोग याद रखिए कुछ भी चीज प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे जहाँ पे पैसा लग रहा पेड है, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, जो आप लोग भी कर पाए उस प्रैक्टिकल को रिपीट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। बताइए सब स्टेप्स बताइए। पहले गूगल में जाएंगे, फिर गूगल नेम बोलते रहिए। नेम योर न्यू वेबसाइट में जाएंगे। नेम योर न्यू वेबसाइट में जाना नहीं है, आप अपना वेबसाइट बना रहे, उस वेबसाइट का नाम नहीं रखिएगा, यहाँ पे नाम रखा जा रहा है वेबसाइट का। समझ में आ रहा है? क्लास में ध्यान है या नींद आ रहा है? नहीं सर, क्लास में ध्यान है। यहाँ पे आप लोग को लगता है जो कर रहा है क्लास में, जो चल रहा है पता नहीं चल रहा है। सो याद रखिए क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। सो लेट्स गो, अब हम लोग जंप करेंगे। टोटल मिला के 15 स्टेप्स आपको जानना है। 15 स्टेप्स ठीक से जान गए, आपका वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। ये 15 स्टेप्स के बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे। ओके, सो बी रेडी। स्टेप 1 to 5 देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल का साइट में जाना कैसे है। गूगल का साइट में कब जाएंगे हम लोग, जब जीमेल पे जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए, इसका नोट्स बना के रखिए, किसी भी गूगल का प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करने के लिए आपको जीमेल के थ्रू लॉगिन करना होगा, गूगल अकाउंट के थ्रू आगे प्रोसीड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जीमेल के थ्रू जीमेल पे जाके वहां पे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हम लोग गूगल साइट्स पे जा सकते हैं। तो क्विकली पढ़िए, पहला 5 स्टेप्स है। स्टेप्स को याद नहीं रखना, बस एनालाइज करना है, और जब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तब आप लोग बताइएगा कि कैसे जाना है। ठीक है, सो क्विकली इसको रीड आउट करिए फास्ट। क्विकली रीड आउट करिए। सुंदर, क्लास पे ध्यान दीजिए, इधर उधर देखने से कुछ होगा नहीं। जब बोल रहे पढ़ने के लिए तो पढ़िए। लेट्स गो, प्रोसीड करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीमेल पे जाना है और ऐप कॉर्नर पे जाना। अभी बोलेंगे ऐप कॉर्नर कहाँ है, 9 डॉट्स जो रहता है
जीमेल पे जाने के बाद जो 9 डॉट्स रहता है वहां पे आपको जाना है, ठीक है। तो इसको समराइज कर देते हैं आप लोग के लिए। ये सारे पॉइंट्स को जीमेल पे जाना है, जीमेल पे जाने के बाद 9 डॉट्स पे क्लिक करना है, 9 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद गूगल ड्राइव पे जाना है, ठीक है। गूगल ड्राइव पे जाने के बाद आपको गूगल ड्राइव पे जाने के बाद आपको जाना है, सर्च करना है गूगल साइट्स, ठीक है। क्या करना है, ड्राइव पे जाने के बाद आपको गूगल साइट्स, ठीक है, गूगल साइट्स या फिर साइट्स करके लिख के आएगा, SITES साइट्स, ठीक है। ये साइट्स पे जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद आपका वेबसाइट बनने का शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के बाद आपका वेबसाइट बनने का शुरुआत हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपका ये पहला जाना कैसे गूगल साइट पे ये हो गया। जीमेल पे जाना 9 डॉट्स, गूगल ड्राइव, फिर गूगल साइट्स, समझ गए। ये आपका हो गया जाने का प्रोसेस कि गूगल साइट्स आप ओपन कैसे किए, ठीक है। अब गूगल साइट्स ओपन करेंगे, ठीक है, गूगल साइट्स ओपन करेंगे। ओपन करते साथ ही आपको क्या क्या चीज पे और ध्यान देना है, ठीक है। आपका साइट का नाम क्या रहेगा, ठीक है, साइट पे लोगो क्या रहेगा, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसके बाद का ये यहाँ तक तो साइट का नाम रखा गया, ठीक है। याद रखिए आप जो साइट बना रहे हो उसका कुछ तो नाम रहना चाहिए, कुछ तो लोगो रहना चाहिए। जैसे आपको APLL का लोगो दिख रहा है, वैसे जो हम लोग साइट बनाएंगे वो कुछ लोगो रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग पहला 5 स्टेप्स है साइट बनाने का। तो ये बेसिक स्टेप्स है, ये आपको बता रहा है जस्ट बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना और कैसे पहुंचना है गूगल साइट्स पर, ओके। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्विकली क्विकली लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। रेशमी समझ में आ रहा है, यस और नो? अनम्यूट करके बोलिए, समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. ठीक, प्रैक्टिकल पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 सेकंड दे रहा, क्विकली नोट डाउन कीजिए। लेट्स को रिमूव करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रोसीड करेंगे, रिमूव करेंगे इसको। लेट्स सी। अभी क्वेश्चन क्या आता है कि अभी आप साइट के अंदर पहुंच गए, गूगल साइट बनाना स्टार्ट कर दिए, नाम लिख दिए, ठीक है, नाम लिख दिए। अब नाम लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो वो हम लोग अभी 6 से 10 नंबर स्टेप्स में देखेंगे, ठीक है। देखिए आया 6 नंबर से 10 नंबर स्टेप्स, क्विकली देखिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर 9 डॉट्स मतलब? आपको बता देंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो। राइट साइड में 9 डॉट्स ओके सर, ओके। ठीक है। स्टेप 6 से 10 पढ़िए पहले।
6 नंबर से 10 नंबर पढ़िए। आप वेबसाइट का नाम लिख दिए। वेबसाइट का नाम लिखने के बाद अब यहाँ से लोगो लगा रहे हैं, ठीक है। लोगो क्या होता है, फेव आइकन क्या होता है, ये आपको प्रैक्टिकल में पता चलेगा। लोगो तो सबको पता है, यहाँ स्क्रीन पे भी आपको एपीएलएल का लोगो दिख रहा है, इसको लोगो बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपको लोगो दिख रहा है एपीएलएल का, उसको हम लोग लोगो बोलते हैं, ठीक है। वेबसाइट का ये लोगो हुआ। और इसी का छोटा फॉर्मेट जो हम लोग को टैब्स में दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं फेव आइकॉन, ठीक है। सो फेव आइकॉन हम लोग प्रैक्टिकल पे देख लेंगे। तो अभी स्टेप क्या होगा, पहले लोगो ऐड कीजिए, फिर थीम, खास करके कलर कॉम्बिनेशन, आपको कलर कॉम्बिनेशन का देखना होगा। उसके बाद हेडर इमेज, आपको हेडर क्या होता है, बॉडी क्या होता है, फुटर क्या होता है वो पता है, ठीक है। बताइए क्या होता है हेडर, बॉडी, फुटर। हेडर मतलब जो ऊपर में रहता है, टाइटल या हेडिंग्स। ओके। एंड बॉडी मतलब जो बीच में जो लिखा जाता है, पैराग्राफ, कुछ भी डिटेल्स वगैरह। ओके, गुड। और जो फुटर मतलब लास्ट में जो लास्ट लिखा पे जाता है वो। या लास्ट पे जो जनरली हम लोग कॉपीराइट लिखते हैं, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन, या फिर सोशल मीडिया आइकन एक्सेट्रा डालते हैं, पूरा नीचे का पार्ट, सबसे लास्ट पार्ट वेबसाइट का। ओके, तो लोगो लगाए, थीम लगाए, ठीक है, फेव आइकॉन, और हेडर इमेज लगाए। उसके बाद एडिशनल पेज अगर आपको चाहिए तो, ओके। उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 5 से 10 नंबर स्टेप पे यहाँ भी बेसिक काम हो रहा है। क्या क्या काम हो रहा है, लोगो लग रहा है, थीम से रिलेटेड काम हो रहा है, फेव आइकॉन लग रहा है। उसके बाद अलग अलग पेज ऐड करने को हम लोग बोलते हैं मेनू सेक्शन, इसको बोलते हैं मेनू सेक्शन ऐड कर रहा है। अलग पेजेस ऐड करना मतलब मेनू सेक्शन ऐड करना, ओके, मेनू ऐड करना, समझ गए। मेनू का मतलब क्या होता है, कोई वेबसाइट में देखेंगे होम, अबाउट अस ऐसे करके लिखा रहता है, उसी को हम लोग मेनू बोलते हैं, ओके। सो मेनू भी आपको पढ़ाया जाएगा, मेनू कैसे बनाना है, मेनू के नीचे अगर कुछ सब मेनू है वो कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करेंगे आखिरी के 5 पॉइंट्स पे, ओके। चंदन ध्यान दीजिए क्लास पे, इधर उधर देखने से नहीं होगा। अभिनंदन, क्लास पे ध्यान दीजिए, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे देखने से नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिकल करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, उस टाइम आंसर नहीं दे पाएंगे। सर एम्फासिस मतलब? एम्फेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस देना, किसी भी चीज को प्रायोरिटी देना। एम्फासिस टू मतलब? उधर दिया एम्फासिस टू, सेलेक्ट एम्फासिस टू। अरे वो ये जो एम्फेसिस टू बोला, इसका मीनिंग है जो आप लोग थीम सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी आप इसका टेंशन नहीं लीजिए, अभी आप देखिए ये स्टेप में क्या है, एम्फेसिस टू इसका थीम का नाम है, ये जो थीम है उसका नाम है। अभी आप बोलेंगे थीम कहाँ से आया, तो आपको प्रैक्टिकल पे पता चलेगा। क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। ओके सर, ओके। आगे प्रोसीड करें।
नेक्स्ट 5 स्टेप्स क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सबसे इंटरेस्टिंग फेज है। यहाँ पे देखिए लोगो लग गया, वेबसाइट का नाम लग गया, थीम वीम सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे जो मेन वर्क है, बॉडी में क्या क्या जाएगा, अब मैप लगेगा, कैलेंडर लगेगा, फॉर्म लगेगा या नहीं लगेगा, यहाँ पे मेन काम हो रहा है। ठीक है। और आखिरी स्टेप रहता है, देखिए वेबसाइट जब बनाना चालू करते हैं तब आप लोग का अप्रोच क्या रहना चाहिए, हेडर टू फुटर बनना चाहिए। मतलब क्या, पहले हेडर, फिर बॉडी, फिर लास्ट में फुटर। तो ये अप्रोच से वेबसाइट बनता है। और वेबसाइट जब आप देखते भी, ओपन भी होता है, सबसे पहले आपको ऊपर का हेडर का पार्ट दिखता है, फिर नीचे नीचे आप स्क्रॉल करते हैं तो फुटर तक जाते हैं। यहाँ पे भी यही आपको स्टेप्स लेना है। 11 to 15 में देखिए। ठीक है, पढ़िए पहले, 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, पहले पढ़िए, फिर हम लोग प्रेस